जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। बड़ा गहरा है प्राण व मन का नाता। इसमें प्रणव पंडित जी लिखते हैं, जो योग साधना के मर्म को जानते हैं उन्हें मालूम है कि प्राण प्रवाह को शुद्ध किए बिना साधना में सफलता संभव नहीं। तपस्वी के तप, भक्त की भक्ति और योगी के योग से सबसे पहले प्राण निर्मल होते हैं। ऐसा होने पर ही उनकी साधना आगे बढ़ती है। प्राणों का मल वासना है। वर्तमान स्थिति में प्राण वासना में से गंदले और धुंधले हैं। वासना के आवेग इन्हें परिवर्तित और उद्वेलित करते हैं। वासना जिन्हें जिधर मोड़ती है प्राण उधर ही मुड़ जाते हैं। साधना जीवन का यह ऐसा विकट सत्य है जिसे प्रत्येक साधक अपनी साधना में कभी न कभी अनुभव करता है। जो साधक सावधान और जागरूक होते हैं वे अपनी साधना के प्रारंभ में ही इस समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। जो इस सावधानी से चूक जाते हैं उन्हें आगे चलकर भटकाव व पतन के चक्र महाव्यूह में फंसना पड़ता है। महर्षि पतंजलि योग साधना के सभी रहस्यों के गहरे ज्ञानी हैं, इसलिए वे अपने योग सूत्रों में साधकों व साधना की सभी उलझनों को एक एक करके सुलझाते हैं। व्यवहार के परिमार्जन से संस्कारों के परिमार्जन की प्रक्रिया सुझाने के साथ महर्षि बताते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए राहें और भी हैं। महर्षि पतंजलि अध्यात्म विज्ञान के महान वैज्ञानिक हैं और वे अपनी वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अनुरूप नई प्रक्रियाओं व नई तकनीकें विकसित करते हैं। इस नए सूत्र में उनकी एक नई तकनीक का प्रस्तुतिकरण है, अर्थात बारी बारी से श्वास बाहर छोड़ने और रोकने से भी मन शांत होता है। महर्षि अपने इस सूत्र में बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वे बताते हैं कि प्राण व मन का जोड़ गहरा है। कहीं गहरे में प्राणों में मन घुला हुआ है, ठीक इसी तरह से प्राण भी मन में घुले हुए हैं। श्वास और विचार गहरे में एक दूसरे से संबंधित है। जब हमारे विचारों की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है तो श्वास भी परिवर्तित हो जाती है। विचारों में क्रोध का उद्वेलन हो या कामुकता का ज्वार उठे तो श्वास की लय बदले बिना नहीं रहती। इसी तरह यदि विचारों में गहरी शांति, समरसता और सामंजस्य हो तो श्वास की लय भी सुरीली हो जाती है। इस सत्य व सिद्धांत के आधार पर ही हठ योग में प्राणायाम का संपूर्ण विधान रचा गया है। हठ योग कहता है कि प्राण को यदि साध लिया जाए तो मन अपने आप ही सध जाएगा। महर्षि अपने सूत्रों व प्रयोगों में हठ योग की जटिलता तो नहीं बताते, परंतु प्राण शोधन की आवश्यकता अवश्य बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि श्वास के आवागमन को लयबद्ध किया जाए तो चित्त भी लयबद्ध हो जाएगा। इस संदर्भ में महर्षि हठ योग में वर्णित प्राणायाम की जटिल प्रक्रियाओं व प्रयोगों में उलझना नहीं चाहते। उनका समूचा आग्रह चित्त शोधन पर है। इसे सुगम बनाया जा सकता है यदि श्वास को लयबद्ध करने की कोई सुगम सरल विधि अन्वेषित की जाए। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अन्वेषित व विकसित प्राणाकर्षण प्राणायाम महर्षि के इस सूत्र की बड़ी सुगम व प्रयोगात्मक व्याख्या है। इसमें जटिलता बिल्कुल भी नहीं है, किंतु प्रभाव व्यापक है। इस प्रक्रिया को बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर साधना के लिए किसी शांतिदायक स्थान में आसन बिछाकर बैठिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। मेरुदंड सीधा रहे। नेत्र बंद कर दीजिए। फेफड़ों से भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे नासिका द्वारा सांस लेना आरंभ कीजिए। जितनी अधिक मात्रा में फेफड़े फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे नासिका द्वारा सांस लेना आरंभ कीजिए। जितनी अधिक मात्रा में फेफड़े में हवा भर सके भर लीजिए। अब कुछ देर उसे भीतर रोके रखिए। उसके पश्चात सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा बाहर निकालना आरंभ कीजिए। हवा को जितना अधिक खाली कर सके कीजिए। अब कुछ देर सांस को बाहर ही रोक दीजिए, अर्थात बिना सांस के रहिए। इसके बाद पूर्वतः वायु को खींचना आरंभ कीजिए। यह एक प्राणाकर्षण प्राणायाम हुआ।
परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि सांस खींचने को रेचक, निकालने को पूरक और रोके रहने को कुंभक कहते हैं। कुंभक के दो भेद हैं, सांस को भीतर रोके रहना अथवा कुंभक और खाली करके बिना सांस के रहना, वह कुंभक कहलाता है। रेचक व पूरक में समय बराबर लगना चाहिए, जबकि कुंभक में उसका आधा समय ही पर्याप्त है। प्राणायाम की यह प्रक्रिया विचार शुद्धि, भाव शुद्धि व संस्कार शुद्धि को उद्देश्य को पूरा करके इसके लिए इस प्रयोग के साथ भावों का जोड़ना जरूरी है। पूरक करते समय यह भावना करनी चाहिए कि मैं जन शून्य लोक में अकेला बैठा हूँ और मेरे चारों ओर विद्युत जैसी चैतन्य जीवनी शक्ति का समुद्र लहरें ले रहा है। सांस द्वारा वायु के साथ साथ प्राण शक्ति को मैं अपने अंदर खींच रहा हूँ। अंतः कुंभक करते समय यह भावना करनी चाहिए, उस चैतन्य शक्ति को मैं अपने भीतर भर रहा हूँ। समस्त नस नाड़ियों में, अंग प्रत्यंगों में यह शक्ति स्थिर हो रही है। उसे सोख कर देह को रोम रोम चैतन्य प्रफुल्लित, सतेज व परिपुष्ट हो रहा है। रेचक करते समय भावना करनी चाहिए कि शरीर में संचलित मल, रक्त में मिले हुए विष, मन में धसे हुए विकार सांस छोड़ने के साथ वायु के साथ साथ बाहर निकाले जा रहे हैं। वह कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि अंदर के दोष बाहर निकालकर भीतर का दरवाजा बंद कर लिया है, ताकि ये विकार वापस न लौटने पाए। इन भावनाओं के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम करना चाहिए। आरंभ में 5 प्राणायाम करें, फिर क्रम से सुविधानुसार बढ़ाते जाएं। ठीक तरह से प्राण आकर्षण करने पर सूर्य चक्र जागृत होने लगता है। ऐसा लगता है कि पसलियों के जोड़ व आमाशय के स्थान पर जो गड्ढा है, वह सूर्य के समान एक छोटा सा प्रकाश बिंदु मानव नेत्रों से दिख रहा है। वह गोला आरंभ में छोटा, थोड़ा प्रकाश का और धुंधला मालूम पड़ता है, किंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ने लगता है, वैसे वैसे यह स्वच्छ, बड़ा और प्रकाशवान होता है। जिनका अभ्यास बढ़ा चढ़ा है, उन्हें आंख बंद करते ही अपना सूर्य चक्र साक्षात सूर्य की तरह तेज दिखाई देने लगता है। प्राणाकर्षण की इस प्रक्रिया से प्राण प्रवाह में निर्मलता आती है और प्राणों की इस निर्मलता से विचारों की उत्तेजना, उद्वेलन स्वतः ही शांत हो जाते हैं। अंततः संस्कारों के शुद्ध होने की प्रक्रिया चल पड़ती है। इस प्रक्रिया से चित्त स्वस्थ प्रसन्न होता चला जाता है। यदि विवेक व वैराग्य का संबल बना रहे, तो इससे मिलने वाली अतीन्द्रिय सामर्थ्य व सिद्धियों को दरकिनार किया जा सके, तो अंततः समाधि की अनुभूति मिलने में भी देर नहीं लगती। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।